क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब मिहिर को पता चलता है कि तुलसी नहीं है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और शुभा को बोलता है ऐसे कैसे उसने व्रत नहीं रखा और वो घर पे नहीं है, मैं ही पागल हूँ जो यहाँ पे उसका व्रत खुलवाने के लिए आ गया। वैसे मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सुचि नोना को बोलती है कि दी आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या मिहिर आएगा, आपको सच में लगता है? तो बोलती है हाँ, मैंने इतना सब कुछ किया है क्योंकि मुझे पता है वो आएगा। अब तक तो वहाँ पर धमाका हो चुका होगा, अब तक तो तुलसी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया होगा। तभी डोर बेल रिंग होती है, वो बोलती है देखो वो आ गए। तभी वो जाती है, डोर ओपन करती है तो देखती है सामने तुलसी खड़ी होती है। उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। वो सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। तुलसी बोलती है सॉरी मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मेरे यहाँ पे रह गया था और मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो अब तुम्हारे लिए बर्थडे विश भी कर दूँगी। वो बोलती है सॉरी मैं बिन बुलाई मेहमान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मियाँ बीवी में झगड़े चालू हैं, इसलिए तुमने शायद से मुझे बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। तुमने सोचा होगा मिहिर को बुला लूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। तभी बेल रिंग होती है और वो जाती है, देखती है मिहिर रहता है। मिहिर बोलता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने सुबह तुम्हें विश नहीं किया, तुमने इतनी बार हिंट भी दिया लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। फिर वो उसको येलो रोज़ देता है, बोलता है हैप्पी बर्थडे और उसको विश करता है। तभी वो देखता है वहाँ तुलसी भी खड़ी है, तो वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही है? तो वो बोलती है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये गिफ्ट देने आई थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि ये गिफ्ट वहाँ पर रह गया था। तो वो बोलता है मैंने गिफ्ट दिया है? तभी वो पूछने जाता है लेकिन सुचू बात पलट देती है, बोलती है चलो डिनर रेडी हो गया है, हम सब जाते हैं। दूसरी तरफ वृंदा की भाभी उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, बोलती है कि तू सुहास से शादी करने के लिए मना करे, तुझे समझ में आ रहा है सुहास का जैसा लड़का तुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। उसका भाई बोलता है कि अब तो सुहास से मैं भी इसकी शादी नहीं होने दूंगा, जिस तरह का वो लड़का है मैं जानबूझकर अपनी बहन की शादी उससे नहीं करवाऊंगा। तो वो गुस्सा करती बोलती तुम दोनों भाई बहन का दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम्हारी बहन को इससे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला है और अगर तुमको लगता है कि तुम इससे अच्छी शादी करवा सकते हो तो करवा के दिखा दो। वो वृंदा को बोलती है अगर तूने ये शादी तोड़ दी ना तो समाज में कितनी बदनामी होगी, तेरी माँ तो बदनामी से मर ही जाएगी, बाकी तुम लोगों की मर्जी। सब लोग ऊपर केक कटिंग के लिए जाते हैं तो नोना केक कट करती है, वो पहले सुचि और मिताली को खिलाती है, फिर वो तुलसी को खिलाने जाती है। तुलसी बोलती है नहीं मेरा तो फास्ट है ना, करवा चौथ है। तो वो बोलती है हाँ ऑफ कोर्स। फिर वो मिहिर को खिलाती है तो मिहिर पहले आनाकानी करता है, बोलता है देखो चाँद आ गया। तो वो बोलती है हाँ चाँद आ गया ना तो कोई बात नहीं, आप केक तो खा लो। तो बोलता है नहीं एक्चुअली मेरा भी फास्ट है। तो मैं उसका मुँह उतर जाता है। फिर वो बोलती है कि अरे तुमने फास्ट रखा है। वहीं तुलसी बोलती है तुमने फास्ट रखा है, मुझे तो लगा हम दोनों में झगड़ा है तो तुम इस साल फास्ट नहीं रखोगे। तो वो बोलता है मैं परंपरा नहीं तोड़ सकता ना, और झगड़ा हम दोनों में है, मैं परंपरा नहीं तोड़ूंगा, ये परंपरा मैंने ही बनाई है। तभी वो दोनों जाते हैं एक दूसरे का व्रत खुलवाने के लिए। मिहिर तुलसी को पानी पिलाता है, ये देखकर नोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो जाती है, नोना ने जो केक का पीस कट किया होता है वो तुलसी लेकर आती है और मिहिर को खिलाती है। नोना को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो केक वो खिलाने वाली थी मिहिर को, लेकिन अब तुलसी खिला रही है। ये सब देखकर नोना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जाती है नीचे, वो बोलती है कि चलो डिनर के लिए जाना है। जाती है नीचे तो सुचू से बोलती है कि देखना इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। मुझे लगा था कि वो ये हार देखकर उसको घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन वो खुद ही हार लेकर यहाँ पर आ गई है। सुचू बोलती है हाँ तो दीदी इसमें गलत क्या है, उसने सबसे पहले उसका फास्ट तोड़वाया और फिर तेरे पास में आया ना, और क्यों ना तोड़वाया, वो उसकी पत्नी है और वो पत्नी का पद डिज़र्व करती है। नोना बोलती है वो उसकी वाइफ है तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लगती हूँ, मैं उसके दोस्त हूँ और मुझे चाहिए था कि मिहिर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सब उल्टा हो गया, उसने मेरे सामने उसका व्रत खुलवाया जो कि मैं नहीं चाहती थी। वो बोलती है मिहिर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, ये सब मैंने सिर्फ मिहिर के लिए किया था। तभी तुलसी वहाँ पर आ जाती है, बोलती है नोना मुझे तुमसे सिर्फ यही उम्मीद थी। वो देखती है कि वो तुलसी आ गई है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नोना सोचती है कहीं तुलसी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। तो तुलसी बोलती है तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे लगा था कि तुम अगर मिहिर की ज़िंदगी में वापस आई हो तुम ऐसा ही कुछ करोगी। नोना सोचती है कि इस बारे में बात करिए। तभी तुलसी बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मिहिर को यहाँ पर बुला लिया और तुम्हारे गिफ्ट के बहाने मैं भी यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार मिहिर गुस्सा है तो वो फास्ट तो नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा फास्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। तुम्हारी वजह से मैंने अपना फास्ट भी मिहिर के साथ में तोड़ लिया और आज मैं उनके साथ में बैठकर खाना भी खा लूँगी, जो कि मैं हर बार करती हूँ। वहीं मिहिर आता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डिनर प्लान करना चाहता हूँ, आज तुम्हारा फास्ट है, तुमने ये सब खाना खुद क्यों बनाया? तो बोलती है नहीं मैंने तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए बनाया। तो फिर वो बोलती है कि तुम डिनर के लिए प्लान करोगे? तो मिहिर बोलता है अब जब मिताली और अंगद मान ही गए हैं तो कल सोच रहा हूँ कि पंडित जी को बुलाकर एंगेजमेंट की डेट फाइनल कर लूँ। ये सुनकर मिताली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरे दिन नोना सब कुछ बैठकर सोचती है कि किस तरह से मेरी वजह से तुलसी का फास्ट पूरा हो गया और उसके
फास्ट पूरा होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ वो है। वो सोचकर उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी मिताली उसके कमरे में आती है, बोलती है मासी मुझे आपको कुछ बताना है, कल तो आपका इतना बड़ा दिन था तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन नोना बोलती है नहीं मुझे इस समय कुछ भी नहीं सुनना है। मिताली वो वीडियो दिखाती है, बोलती है देखो कल उसका फास्ट था और उसने पानी किसके हाथ से पिया, अंगद के हाथ से। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ जो ये सब बहाने करके लड़कों के ऊपर डोरे डालती है। तभी नोना सोचती है कि मैं भी तो यही सब कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। वो बोलती है कि हाँ मैं भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मिताली बोलती है मुझे ये लड़की आज ही इस कंपनी से बाहर चाहिए। यहाँ मिहिर और तुलसी घर पर आते हैं। तुलसी को लाल गुलाब मिलता है, बोलती है ये किसके लिए है, मेरे लिए है। तो मिहिर बोलता है नहीं मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया। तो वो बोली क्यों, एक पे एक फ्री था क्या? वो बोलता है नहीं मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया, फिर उसके बहाने नहीं चलते। तो वो बोल देता है हाँ बाबा तुम्हारे लिए ही है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये सुनकर तुलसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मिहिर उसके लिए गिफ्ट लेके आया है।